गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं एवं शिक्षिका बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। यह वीडियो हमने प्रेरणा तालिका पर आधारित प्रश्नों पर उनके उत्तर सहित प्रश्नोत्तरी बनाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा अर्जित दक्षताओं लर्निंग आउटकम का नियमित अंकन किया जाएगा यह प्रेरणा तालिका में। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, प्रेरणा तालिका में क्या है? तो प्रेरणा तालिका में विषय, दक्षताएं तथा बच्चों के नाम लिखे हैं। इसमें पहला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रेरणा तालिका किन कक्षाओं हेतु है? तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रेरणा तालिका बनाई जाती है। प्रेरणा तालिका किन किन विषयों हेतु है? तो यह हिंदी व गणित विषयों हेतु बनाई जाती है। इसमें पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेरणा तालिका की हिंदी और गणित की दक्षताओं में क्या समानता है? इसमें तीसरा विकल्प सही है। कक्षा 1, 2, 3 में 14 दक्षताएँ हैं तथा कक्षा 4 व 5 में 16 दक्षताएँ हैं। यही समानता है। विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 6, प्रेरणा तालिका हमें प्रत्येक बच्चे की बनानी चाहिए क्योंकि इससे हमें ज्ञात होता है बच्चे की विषयगत मूलभूत दक्षताओं के बारे में, विषयवार किन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है, बच्चा वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्य स्थापित कर सके, उपरोक्त सभी। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, उपरोक्त सभी। और नंबर आता है प्रश्न नंबर 7 का, प्रेरणा तालिका को विद्यालय में कहाँ चस्पा किया जाएगा? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कक्षा में, हर कक्षा के बाहर या कक्षा के अंदर प्रेरणा तालिका को चस्पा किया जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 8, प्रेरणा तालिका किसको भरना है? शिक्षक को भरना है। विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 9, प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण करेंगे ARP और HM यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और हेडमास्टर विद्यालय के, ये दोनों प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण करेंगे। विकल्प नंबर 2 इसमें सही है। प्रश्न नंबर 10, प्रेरणा तालिका का अद्यतन विषय अध्यापक द्वारा निम्न समयावधि में किया जाएगा। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। सतत आकलन के आधार पर नियमित रूप से। अब नंबर आता है प्रश्न नंबर 11 का, छात्र द्वारा दक्षता प्राप्त करने पर विषय अध्यापक द्वारा प्रेरणा तालिका को किस प्रकार भरा जाएगा? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। छात्र के कॉलम में सही का निशान व तारीख लिखकर। प्रश्न नंबर 12, यदि कोई बच्चा निर्धारित दक्षता को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके नाम के नीचे लिखेंगे, खाने को खाली छोड़ देंगे। इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 13, बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ सके, यह अपेक्षित दक्षता है। विकल्प नंबर 1 इसमें सही है। कक्षा 1 की क्रमांक नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 14, बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। दक्षता कौन सी कक्षा की है? तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। यह दक्षता कक्षा 2 की है, यानी इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। अब नंबर आता है प्रश्न नंबर 15 का, एक दक्षता जिसमें बच्चे खुली व बंद आकृतियों को समझ व पहचान सकते हैं, कौन सी है और किस कक्षा के लिए है? तो यह कक्षा 4 के लिए है और दक्षता 10 है, यानी इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। अब नंबर आता है प्रश्न नंबर 16 का, बच्चे बस या रेलवे की समय तालिका पढ़ सकते हैं। यह दक्षता संबंधित है कक्षा 5 से, यानी विकल्प नंबर 5 इसमें कक्षा 5 है, तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। अब आता है प्रश्न नंबर 17, बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। दक्षता संबंधित है कक्षा 5 से, यानी विकल्प नंबर 4 इसमें। अब नंबर आता है प्रश्न नंबर 18, छात्र घड़ी देखकर समय बता लेते हैं एवं सभी आंकड़ों को टैली मार्क द्वारा संग्रहित करके चित्र के माध्यम से दर्शाकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह दक्षता संबंधित है। इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। कक्षा 3 सामान्य गणित एवं डेटा संधारण से। अब नंबर आता है प्रश्न नंबर 19, बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। यह अपेक्षित दक्षता किस कक्षा की है? तो यह कक्षा 3 की है। विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 20, बच्चे समतल, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार व आयताकार
वस्तु एवं तलों को पहचानकर उनकी विशेषताएं बता सकते हैं। यह संकेतक गणित की किस कक्षा का है? तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही है, यह कक्षा 3 का। अब आता है प्रश्न नंबर 21। बच्चे कैलेंडर को पढ़ सकते हैं, साल के दिन महीने तारीख को पहचान सकते हैं। यह संकेतक गणित की किस कक्षा का है? तो यह विकल्प नंबर 3 इसमें सही है, कक्षा 4 का। प्रश्न नंबर 22। बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। यह संकेतक गणित की किस कक्षा का है? तो यह है कक्षा 1 की, यानी विकल्प नंबर 3 सही है। अब नंबर आता प्रश्न नंबर 23। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। यह दक्षता किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो यह कक्षा 4 के बच्चों के लिए है, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 24। छात्र चित्र के माध्यम से किसी कहानी को घर की भाषा में हाव भाव व शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए सुना सकता है। यह दक्षता संबंधित है, इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, कक्षा 2 मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन। प्रश्न नंबर 25। मुहावरों का विभिन्न वाक्य रचनाओं में अर्थ निर्माण कर सकती है। ये दक्षता संबंधित है, कक्षा 3 व एवं 4 में, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 26। छात्रों के एक समूह में से कुछ छात्र किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही लिख लेते हैं, जबकि कुछ छात्र 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र लिख लेते हैं। ये दक्षता संबंधित है, कक्षा 2 एवं कक्षा 4 से, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 27। राजू 2-3 अक्षर के परिचित शब्द लिख लेता है, उसकी कक्षा होगी कक्षा 1, विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 28। लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग कर पाता है या पाती है का विषय है, विकल्प नंबर 2 सही है, भाषा संरचना और व्याकरण। अब आता है प्रश्न नंबर 29। पाठ आधारित किसी प्रश्न का उत्तर 5 से 7 वाक्यों में लिख सकते हैं। अपेक्षित दक्षता लर्निंग आउटकम है, कक्षा 5 की, विकल्प नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न है। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करती है किस कक्षा का दक्षता है? तो यह कक्षा 4 की दक्षता है, यानी विकल्प नंबर 1 सही है। तो इस प्रकार यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आप लोगों का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।